हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरविंद वीडियो आप सभी का स्वागत करता हूं मानसी एजुकेशन ऐप पर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूं। और तुम्हारी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और बहुत ज़्यादा क्लास की डिमांड थी कि सर जो है फिजिकल के बारे में हमें बताओ कि जो आरपीएससी जो एसआई की जो एग्ज़ाम हुई है 5 और 6 अप्रैल का, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे फिजिकल की शुरुआत करनी चाहिए, जीरो से फिजिकल की शुरुआत कैसे करता है कि हमारे जो पेन होता है स्टार्टिंग में वो पेन दूर हो जाए, ठीक है। या फिर हमें अगर दर्द होता है तो हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, फिर जो है हमारे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसके लिए हम क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें और किस सीक्वेंस में जो है अपनी एक्सरसाइज को करें, या फिर जो फिजिकल की जो तैयारी है वो हम किस तरह से करें। तो तुम्हारे जो भी सारे डाउट्स हैं कि भाई तुम्हारे जो डाउट्स है वो हो सकता है कि भाई सर मैं जीरो से पहली बार फिजिकल कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ, मेरा जो है पेट बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ ताकि जो है मेरा पेट बिल्कुल कम हो जाए, है ना। या फिर जो मेरे जो रनिंग है वो बिल्कुल वीक है, या फिर मैं जो है कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा हूँ कि मैं फिजिकल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो है मेरे पेपर में तो नंबर ठीक है लेकिन मैंने कभी फिजिकल किया ही नहीं है, मैं पहली बार फिजिकल करूँगा। क्या मैं अकेडमी में फिजिकल ज्वाइन करूँ या फिर जो है मैं सेल्फ से भी ग्राउंड में जो है यहाँ पे फिजिकल कर सकता हूँ। ये चीज़ें तुम्हारे डाउट्स मैन रहते हैं ना, तो अपन उन सभी चीज़ों की यहाँ पे मैं बात करूँगा। हमें डाइट जो है हमें डाइट में यहाँ पे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कि हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें जो है ग्राउंड से हम कर सकते हैं। दोनों टाइम जाए, या फिर अपनी जो पढ़ाई है उसको कैसे मैनेज करें साथ में फिजिकल के साथ में। तो ये तुम्हारे डाउट्स मैंने सारे लिए हैं और बाकी इस क्लास को तुम लास्ट तक देखना जरूर। तो मैं सारी चीज़ों के जो डाउट्स हैं तुम्हारे जो फिजिकल मैंने भी जब दिल्ली पुलिस का मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ ताकि तुम्हें ट्रस्ट थोड़ा डेवलप हो जाए ना। क्योंकि भाई मैं पहले जब 2021 में जो है मैंने फिजिकल की तैयारी की थी, किसकी, दिल्ली पुलिस की। तो जब दिल्ली पुलिस की फिजिकल मैंने तैयारी की थी तो मेरे सामने भी यही रणनीति थी। जब मैं 19 साल का था उस टाइम, है ना, तो उस टाइम मेरी जल्दी जॉब लग गई थी। लेकिन जो है मेरे को फिजिकल से बहुत डर लगता था उस टाइम, क्योंकि मेरे नंबर तो ठीक थे पेपर में, मैंने एसएससी वगैरह तैयारी की थी इसलिए। लेकिन मेरे जो है फिजिकल मेरे से नहीं हो रहा था उस टाइम। लेकिन फिर क्या है, कोरोना टाइम पे क्या फिजिकल की जो है डेट वो आगे बढ़ चुकी थी, तो मेरे को वहाँ पे 7 से 8 महीने मिल गए थे फिजिकल के लिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसमें ढाला फिजिकल में और मैंने वहाँ पे फिजिकल फिर पास भी किया था, हाँ, और बहुत अच्छे से पास किया था, ठीक है। इसी तरह से भाई अपन को डर लगता है पहले कोई भी चीज़ अपन शुरुआत करते हैं तो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या फिर नहीं कर पाते। उस टाइम भी मेरी यही हालत थी, मैं 1 महीने या 1.5 महीने तक तो बिल्कुल मेरे सलाह भी नहीं जाता था, या फिर बिल्कुल आलस कर जाता था, या फिर बिल्कुल डर लगता था फिजिकल से। और सब बच्चे वहाँ पे 15-15 फीट कूदते थे लेकिन मेरे से 14 नहीं कूदा जाता था, है ना। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम तब जब तक फिजिकल आया, जब तक मैंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया, तो उस चीज़ में ढाल लिया था। ये जो अपनी बॉडी है ना वो एक तरफ जब अपन जो चीज़ें करते हैं ना उसकी बॉडी को अपने आप आदत हो जाती है, फिर वो चीज़ें वो करने लग जाती है। तो अपन ऐसे ही पहले ही अपने एग्जाम से पहले ऐसी क्या चीज़ें करें ताकि हमें जो है वहाँ पे फिजिकल में हम बाहर नहीं हो, हमारे जो है नंबर तो अच्छे लेकिन फिजिकल में किस तरह से हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी ध्यान रखना। अभी जो है मैंने हाल ही में जो है फिजिकल दिया है, किसका, आरपीएससी एसआई टेलीकॉम वाला। तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर मेरे उसमें आ रहे हैं। बाकी उसमें चिप का सिस्टम है लेकिन उसमें मेरे 75 से कम तो नहीं आएंगे, लेकिन 90 से ज़्यादा भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा लॉन्ग जंप है वो 14 फीट ही गया था, क्योंकि वहाँ पे फाउल का डर रहता है अपन को। बाकी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, तो मैं केवल एग्जाम पास करवानी है, अपन किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना, ना मैं कोई बॉडी बिल्डर हूँ, ना मैं कोई कोच हूँ, ना कोई मैं ट्रेनर हूँ। बस जो मैंने किया है रिलेटिव में जो एग्जाम मैंने पास की है फिजिकल वाली, तो उसी का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। और तुम्हें कोई ज़्यादा इतना भड़क भी नहीं लेनी कि तो हमें फिजिकल करना है, सारे दिन ग्राउंड में रहना है, अपनों कोई लड़ने नहीं जाना किसी से ना, अपनों केवल फिजिकल पास करना है। तो वही चीज़ें जो रियलिटी है वो बताऊंगा। लोग बाग जो है बिल्कुल ऐसे माहौल बना रखा है कि चलो एकेडमी ज्वाइन करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ये करो, वो चीज़ें करो, ना पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो। तो भाई देखो स्टडी नहीं छोड़नी। जो आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है कि जो एसआई वाले जो बच्चे हैं वो आरएस की तैयारी में यहाँ पे करते हैं और वगैरह करते हैं, फिर और भी उनके अंदर एग्जाम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, पढ़ाई साथ में चालू रखनी है और पढ़ाई साथ में चालू रख सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने फिजिकल उस टाइम दिया था दिल्ली पुलिस का 2021 में। तो पटवारी की एग्जाम तुम्हें पता उस टाइम आई थी वीडियो से पहले, तो मैंने पटवारी की एग्जाम जो है बिल्कुल फिजिकल के साथ में निकाली थी उस टाइम। जो भी दिन में टाइम मिलता था उसमें मैं पढ़ाई करता था और जो है शाम सुबह फिजिकल तैयारी करते थे। तो अपन वही सारी चीज़ें यहाँ पे लेंगे। बाकी जो है एक्सपीरियंस मुझे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने देखो पहले दिल्ली पुलिस की फिजिकल की बिल्कुल लो लेवल से ना, उस टाइम में सबसे छोटा था ना, मतलब उस टाइम मेरी 19.5 साल थी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन फिजिकली मैंने 19 साल में जब मेरी फाइनल ईयर थी उसके साथ में मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग भी आ गई थी फिजिकल होने के बाद में। उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो है 11 महीने की ट्रेनिंग की थी। हमारे उस्ताद जो है बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें सिखाई भी किस तरह से फिजिकल करना है, किस तरह से बॉडी को एक्टिवेट करना है, किस तरह से जो है बॉडी को अपने पैन फ्री रखना है, किस तरह से अपन को अदर एक्सरसाइज करनी ताकि जो है अपने फिजिकल में आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खूब ज़्यादा ट्रेनिंग की हुई है ना, 11 महीने बहुत कम नहीं होते ना ट्रेनिंग। तुम्हें पता है कि जो पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं उनकी क्या हालत रहती है, या फिर वो किस तरह से अपनी बॉडी को मतलब ऐसे कर रख पाते हैं ना। तो यही है। तो अपने यहाँ पे मैं सारी चीज़ यहाँ पर तुम्हारे से डिस्कस करूँगा कि भाई डाइट में अपन को क्या लेना चाहिए, कि तुम्हें ज़्यादा अपना जब बेरोजगार रहते हैं फिर अपनी कोई नौकरी वगैरह नहीं लगती, तो घर वाले जब पैसे देते तो अपन ज़्यादा सोच भी नहीं पाते, चलो भाई हम कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेके आए, ज़्यादा खाने की चीज़ें लेके आए, दूध एक आधे किलो की जगह 1 किलो लगवा ले। ऐसा तो नहीं होता ना, जयपुर में रहते हैं लोग सब, है ना। तो वैसे हमारे साथ भी यही स्थिति थी पहले। बाकी अब तो हो सकता है कि हमारे थोड़ा नौकरी लगने के बाद थोड़ा चेंज आ गया हो, लेकिन वही चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह तुम्हें क्या डाइट लेनी है, क्या खाना है,
किस तरह से वहाँ पे ग्राउंड में जाना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को वार्म अप पहले कैसे करना है। ये जो वीडियो है मैं इसमें तो यहाँ पे इसमें 2 पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसको मैं एक ही साथ में ऐड करके वहाँ पे डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, और इसको तुम आगे करके देख लेना, क्योंकि इसमें मैं पहले बताऊंगा कि तुम्हारे क्या डाउट्स आएंगे। फिर इसकी जो है इसी में ही वीडियो में अगले तुम आगे निकालोगे तो इसमें जो ग्राउंड का पार्ट है ना वो इसमें ही है, तो आगे निकाल लेना। इसमें जो ग्राउंड की, जो भाई ग्राउंड में अपन को कैसे जाना होता है, अपन को कैसे वहाँ पे टाइम फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये जो कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे भी ऐसे हो जाता है कि सर जो है बिल्कुल फिक्स बंद जाते हैं टाइम टेबल ना, तो टाइम टेबल नहीं बंधना भी है ना, चलो भी 5:30 बजे जाना तो 5:30 बजे जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रेगुलरिटी रखनी है, अपन को रोज़ जाना जरूर है ना। तो ऐसे नहीं कि भाई चलो किसी के फॉलो कर रहे हो, किसी दूसरे मतलब अपने आप से बोलना है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है तो वो करनी है। फिर ऐसे नहीं कि चलो कोई दूसरा तुम्हें बता के देगा फिर तुम करोगे इस चीज़ को और बिल्कुल बंद जाओगे इस चीज़ में, भाई टाइम से टाइम वो चीज़ें कर रहे हो। जैसे भाई तुम जो है सुबह यहाँ पे 6:30 बजे जा रहे हो, 6:30 से अगर 1 भी लेट हो गई तुम फिर नहीं जा रहे, तो वो रेगुलरिटी तुम्हें रखनी पड़ेगी मेंटेन। शाम को भी जाना पड़ेगा तुम्हें, सुबह भी जाना पड़ेगा, और हो सके तो भाई ऐसा भी हो सकता है जिनको अच्छे से पढ़ाई हो रही है, उनकी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, एक टाइम में जा सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो सुबह जाओ आराम से 3 घंटे, है ना, सुबह 5:30 बजे जाओ और 9 बजे तक आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, शाम को मत जाओ फिर। या फिर दोनों टाइम भी तुम जा सकते हो, अगर तुम फ्री है, तुम्हारी कोई एग्जाम भी नहीं है अभी, दोनों टाइम जाओ आराम से, दिन में पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत जितनी भी होती है। अब अपने यहाँ पे मैं बात करूँगा, जिम की बात करूँगा, ग्राउंड की बात करूँगा, और जो है रनिंग, जो भी तुम्हारे डाउट्स ना वो सारे मैं यहाँ पे लूँगा, डाइट वगैरह जो भी है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अभी जो है जहाँ ध्यान रखना अपना, जो है अभी अप्रैल चल रहा है, मई निकलेगा और जून लास्ट अपना जो है अभी रिजल्ट आ जाएगा ना जून में। मई में तो मुश्किल रिजल्ट इन बच्चों को देना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। बाकी जो है जो रिजल्ट है वो अपना जून लास्ट तक ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो ना, और हो सकता है उससे भी लेट जाए, ठीक है, बच्चे ज़्यादा है ना इसमें भी, इस वजह से बाकी रिजल्ट तुम्हारा लेट ही आएगी। लेकिन उससे पहले जो है जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद में अपन को टाइम नहीं देंगे फिजिकल के लिए, उस टाइम जो है फिजिकल की डेट निकाल देंगे सिर्फ कि 10 दिन बाद तुम्हारा फिजिकल है। तो अभी से जब तुम फिजिकल तैयारी करोगे ना, जब भी जाके तुम्हारा फिजिकल होगा, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। मेरी बात अलग थी कि मैंने जो है RPSC SI टेलीकॉम वाला जो है फिजिकल निकाल लिया, क्योंकि मैंने तो 11 महीने ट्रेनिंग की हुई दिल्ली पुलिस की। इससे पहले मैंने जो है 2 फिजिकल भी दिए हुए हैं, तो मेरा तीसरा फिजिकल था ये, मतलब मैंने दिल्ली पुलिस का दिया सबसे पहले, उसके बाद में जो है दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाली HCM वाली, तो उसका फिजिकल भी मैं पहले नंबर पे था ना, 50 बच्चों में थे। तो मेरा तो भाई अलग बात है मेरी, तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है पहले से, तो वो बातें हैं। तो इस तरह से तुम भी जो है अभी से ही यहाँ पे फिजिकल तैयारी में लग जाना। बाकी जो है अभी जो टेलीकॉम SI का जो फिजिकल मैंने दिया था, तो उसमें करीब जो है 60% बच्चे ही वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे थे, और इसमें भी मतलब कुछ आते बच्चे जिनके जो है वहाँ पे 75 नंबर से ऊपर आ रहे थे या फिर 75 नंबर आ रहे थे। लेकिन बाकी सबके जो है उसमें से भी जो आधे हैं 60% में भी जो आधे से ज़्यादा है उनके भी केवल पासिंग मार्क थे, मतलब 50 नंबर ही थे। तो उनको डर ये कि अगर उनके मान लो कम नंबर हुए तो फिजिकल वहाँ पर इंटरव्यू कॉल के लिए वहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन को फिजिकल अभी से अपनी जो है बॉडी को, मतलब थोड़ा तुम स्टार्टिंग में तुम्हारी बॉडी थोड़ा दर्द करेगी, पेन करेगी, है ना, मन नहीं करेगा फिजिकल में जाने का, बिल्कुल पैर आम जाएंगे, दौड़ा नहीं जाएगा, मन नहीं करेगा, आलस आएंगे कि चलो मैं नहीं दौड़ूंगा, जोर आएगा, है ना, गुस्सा सा आएगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तुमसे, और तुम्हें आगे के लिए भी अपन को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए फिजिकल के लिए, ताकि आगे तुम जो वहाँ पे इंटरव्यू कॉल तक जा सको, और उसके बाद में जो है फाइनल मेरिट का रास्ता तो वहीं से जाएगा ना। तो अभी से अगर गलती करोगे तो फिर बाहर हो जाओगे, ध्यान रखने वाला इस चीज़ का, है ना। तो मैं कोई ऐसी तुम्हारी कोई चीज़ थोपूंगा नहीं, तुम भाई फिक्स टाइम टेबल बनाओ उस पर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अपनी मन मर्जी से करो सब सारी चीज़, किसी की कोई भी पाबंदी यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, ना लगनी चाहिए। अपने आप से ही पूछो भी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो अपना जो मन है ना वही सेटिस्फेक्शन होता है अपने, जो दूसरा चीज़ दिखाएगा उसके भरोसे तुम चलोगे तो फिर गलत हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ बात करूँगा, अकेडमी की भी यहाँ पे बात करूँगा आगे, है ना। 2 महीने में फिजिकल भाई मैं बता रहा हूँ, 2 महीने में अब लग जाओ तुम, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं मैंने तुम्हें बता भी दिया, जिनके 220 नंबर है ना वो बिल्कुल फाइनल मेरिट तक अपने आप को सेफ मान लेना। 220 कैटेगरी में अगर हो तुम तो उसमें 10 नंबर कम कर लेना, है ना, बिल्कुल सेफ है ये। तो बाकी फिजिकल को यहाँ पे 205 नंबर से ऊपर वालों को हो जाएगा ना। डाइट है, ठीक है, डाइट है, रनिंग है, स्ट्रेटजी 0 से मतलब यहाँ पे कैसे शुरू करते हैं, डाइट वगैरह क्या लेनी है अपन को, सारी चीज़ मैंने रख रखी है तुम्हारे सामने। और मैं तुम्हें पता भी जो है वीडियो पद पर कार्य तो यहाँ पे इसके बाद में 2 स्टार तुम्हारे लग जाएंगे फिजिकल के बाद में, या फिर जो है फाइनल मेरिट के बाद में। ये मैं दिल्ली पुलिस में था पहले, और SI टेलीकॉम अभी मेरा 9 अप्रैल को फिजिकल था, तो अभी इंटरव्यू होने वाला, ठीक है उसका। यहाँ पे अकेडमी ज्वाइन करें या फिर अपन जो है जिम ज्वाइन करें, फिर ग्राउंड से अपन कर सकते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ बताऊँगा मैं। तो आगे चलते हैं, देखो एक एक स्लाइड को। इसका जो है ना अगला जो वीडियो है मतलब इसका जो ग्राउंड वाला पार्ट है ना इसी में ही है, तो तुम आगे निकाल के देख लेना उस चीज़ को भी, अपन को ग्राउंड में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। भाई इस रनिंग की जो एक्सरसाइज वगैरह है मैंने जो है ग्राउंड में करके तो बताऊंगा ना, यहाँ पे तो नहीं बता सकता स्टूडियो में। तो इसके बाद में अपनी जो चिनअप वाली जो एक्सरसाइज है कैसे करनी चाहिए, जो चिनअप की अपनी की जो है पावर को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए। तो जो निचोड़ आएगा ना वो एक परिणाम है, मतलब जो चिनअप अगर तुम्हें साथ लग गई तो वो तो एक परिणाम, लेकिन उससे पहले उसके लिए अपन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो 15 सेकंड 14 सेकंड जो रनिंग है,
तो उससे पहले अपन को ग्राउंड में पसीना बहाना पड़ेगा, जब जाके जो है अपनी रनिंग है वो 14 सेकंड में आएगी वहाँ पे, है ना। तो लॉन्ग जंप जब अपना 14 सेकंड है, 13 सेकंड या फिर जो 15 सेकंड आएगा, 15 फीट आएगा, तो उसके लिए भी अपन को यहाँ पे पैरों की स्ट्रेचिंग वगैरह करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा ना, 4-5 चक्कर डेली के, ठीक है, 400 मीटर के ग्राउंड में। फिर जो भी तुम्हारा जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा बहुत पैसे निभाने पड़ेंगे, जब जाके जो है वहाँ पे उस परिणाम में पहुँच पाओगे तुम, है ना। जो परिणाम है ना, अपना परिणाम क्या है, 15 फीट है, 14 सेकंड है और 7 चिनअप है, ये है ना अपना लास्ट फाइनल परिणाम। तो लेकिन इससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे, ध्यान रखना ना इस चीज़ का ना। कहीं बच्चे बाहर हो जाते हैं, इनका अच्छे नंबर होते हैं वो भी। अभी जो है टेलीकॉम एसआई में मेरे साथ ही था एक दोसा का लड़का था, तो उसके खूब अच्छे नंबर थे उसमें ना, फाइनल सिलेक्शन था उसका, लेकिन फिजिकल में फायर हो गया। तो फिर उसका भी इसका आरपीएस एसआई वाला भी फिजिकल उसका 5-6 प्लेयर का अच्छे नंबर है उसमें भी। फिर वो डर रहा था कि सर मेरे तो मतलब ये फिजिकल में बाहर हो गया, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, कुछ एडवाइस दो, है ना। तो वो चीज़ें होती है, तो पहले अगर तुम नहीं लगोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। मैं तो जैसे भाई 15 दिन में करूँ फिजिकल तो मैं तो निकाल भी लेता हूँ, लेकिन ये सबसे नहीं निकल पाता। तो अभी से जो है फिजिकल में लग जाना, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे डाउट्स आ सकते हैं, या फिर तुम्हारे जो कमेंट आए हैं, तुम्हारे डाउट है, फिर जो तुम्हारे डाउट हो सकते हैं ना, तो मैंने सारे डाउट्स यहाँ पे लिए हैं। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ फेंकता नहीं हूँ ना, और जो चीज़ बिल्कुल रिलेटिव होती है ना, तुम्हारे क्या डाउट्स आ सकते हैं या फिर क्या आने वाले हैं तुम्हारे आगे, तो वो मैंने सारी चीज़ें फील की है और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किए, तो वो मैंने सारी चीज़ें ली है। अगर इसके अलावा तुम्हारे को डाउट्स रह जाता है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर जो हमारा चैनल है मानस एजुकेशन हब टेलीग्राम, तो वहाँ पे तुम कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर देता हूँ। या फिर जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, कमेंट के मैंने पिन में कर रखा है, तो वहाँ पर भी तुम मैसेज मुझे कर सकते हो, तो वहाँ पे तुम देख लेना। बाकी ग्रुप से ज्वाइन जरूर हो जाना ना। बाकी जो है जो आरपीएस जो एसआई वाला फिजिकल है ना, जो फिजिकल जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका मैंने ग्रुप भी बनाया है, तो वहाँ पे तुम ज्वाइन हो जाना। अभी मानस एजुकेशन हब में ज्वाइन हो जाना, फिर वहाँ से मैं एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ उसका फिजिकल का, तो वहाँ पे जब सबकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना भाई, मान लो किसी की जैसे रनिंग वीक है, किसी की रनिंग वीक हो सकती है ना, किसी का लॉन्ग जंप से डर लगता है, बिल्कुल कूदा ही नहीं जाता ना, मुझे बहुत डर लगता था। जैसे जो दिलीप का फिजिकल था, तो मुझे जो हाई जंप था ना, हाई जंप उससे बहुत डर लगता था ना, अभी भी लगता है ना हाई जंप से। तो किस्मत है कि इसमें जो है अभी अपना जो टेलीकॉम एसआई वाला फिजिकल होता है उसमें हाई जंप नहीं था, और जो अपना अभी इसमें भी नहीं है ना एसआई की जो एग्जाम फिजिकल है, मैं भी दूंगा अभी तुम्हारे साथ फिजिकल, ठीक है। तो उसमें भी नहीं है ना, चिनअप नहीं लगती है ना, चिनअप से मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन हो जाती है मेरी, ठीक है। रनिंग के बाद पैरों में दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं तो फिर दर्द होता है ना, बिल्कुल चला भी नहीं जाता अपन से, या फिर बिल्कुल आम जाता है पैर, है ना। या फिर जो अपने जो घुटने होते हैं उनसे नीचे जो हड्डी होती है सामने वाली, वहाँ से बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अपनी पीठ में ज़्यादा दर्द होने लग जाता है ना। तो ये चीज़ें तुम्हारे डाउट्स हो सकते हैं, बाकी सभी का इनको जवाब मिलेगा तुम्हें जब तुम सारी वीडियो देख लोगे ना उसके बाद में। अब जीरो से स्टार्ट कैसे करें, हम तक कभी फिजिकल किया ही नहीं है ना, अभी जो है राजस्थान पुलिस के फिजिकल में बाहर होकर बैठे हैं, फिजिकल पहली बार कर रहे हैं, या फिर फिजिकल तुम पहली बार कर रहे होंगे, तो सभी पहली बार ही करते हैं सभी चीज़ें ना, कोई 2 बार तो नहीं करता। अपन जब कोई चीज़ करते हैं उसको पहली बार ही करते हैं ना शुरू में, तो उसके बाद ही करते हैं बाद में तो तो ये चीज़ें होती है अपने। 1 मिनट रुको भी। ठीक है, तो ये बातें होती है भाई। अब इसमें डाइट में हमें क्या खाना है, ठीक है, क्या खाना क्या नहीं खाना, खाना भाई खाने की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना, खाना जरूर ना। बॉडी में कई स्टेमिना कैसे बूस्ट करे, कौन सी एक्सरसाइज करे, है ना, कौन सी एक्सरसाइज करता है कि हमारे पेन नहीं हो, या फिर जो हमारा स्टेमिना बढ़ा है बॉडी का, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, स्टडी कंटिन्यू कैसे करें साथ में, ठीक है, कंटिन्यू कैसे। तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया कि मेरे जो है फिजिकल तैयारी के साथ में मैंने जो है यहाँ पे पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई की थी, और अभी तुम्हें पता है कि जो अपना आरपीएस टेलीकॉम का जो फिजिकल था, हमने भी जो 5 अप्रैल वाली जो एग्जाम दी मैंने भी दी एग्जाम, ठीक है। तो ठीक ठाक नंबर भी आ रहा है, बाकी स्टडी के साथ ही किया है फिजिकल की, है ना। डिमोटिवेशन हो रहे हैं, ठीक है, डिमोटिवेशन हो रहे हैं, या फिर ट्रस्ट जो है हमें जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं, लेकिन 100% तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट मेरे पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ पे फिजिकल किया हुआ हूँ। 3 बार फिजिकल मैंने किया हुआ, 4थी बार दूंगा अगर ऐसा का फिजिकल जब होगा, जब, है ना। और ट्रेनिंग में मैंने यहाँ पे की हुई, तो तुम्हें ट्रस्ट मेरे पर होगा कि जो बता रहा हूँ वो ठीक ठाक बता रहा हूँ, है ना। बाकी अगली अपन को ध्यान में क्या रखना है, अब देखो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है अपना ना, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा मेरी वीडियो, ये ना लॉन्ग जंप का है, ये चिनअप का है, ठीक है। तो फिजिकल जो स्ट्रक्चर अपना क्या रहने वाला है, वो सबसे पहले क्या होगी, अपनी रनिंग होगी ना। सबसे पहले जब अपना फिजिकल देने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करवाते हैं लोग, रनिंग करवाते हैं ना, रनिंग करवाते हैं।
रनिंग करवाते हैं, उसके बाद अपन से क्या करवाते हैं, लॉन्ग जंप करवाते हैं, उसके बाद में जो है चिनअप करवाते हैं। तो एक ये शेड्यूल है कि अपन का सबसे पहले जब डाउट रहता है लोगों का कि सर सबसे पहले जब अपन ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे सीधा लॉन्ग जंप करवाएंगे फिर चिनअप लगवाएंगे, तो ना तो लॉन्ग जंप करवाएंगे सीधा, ना चिनअप लगवाएंगे। सबसे पहले क्या करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, ठीक है। और रनिंग का तुम्हारे जो है क्राइटेरिया तो पता ही, मैंने तुम्हें बता रखा है, इससे पहले वाली जो वीडियोस में देख लेना। बाकी है ना, बाकी मैंने तुम्हें पहले ही बता रही, तुम्हें खुद ने भी नोटिफिकेशन देख लिया होगा, या फिर जो हमारा मानसेज में जो ग्रुप है उसमें भी मैंने डाल रखा है नोटिफिकेशन भी, क्या अपना क्राइटेरिया वो तुम्हें पता होगा, है ना। तो रनिंग है, लॉन्ग जंप, उसके बाद में यहाँ पे चिनअप होती है। देखो आगे मैंने तुम्हें बता रखा है वापस से, 100 मीटर यहाँ पे अपनी रनिंग है, ठीक है। 100 मीटर यहाँ पे रनिंग है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, है ना। लॉन्ग जंप है, यहाँ पे चिनअप, तो चिनअप कितनी 7 है, और यहाँ पे 30 नंबर इसके आएंगे। 14 सेकंड में 40 नंबर आएंगे तुम्हारे, 40, 25, 15, और 14, 15, 16 सेकंड में है। यहाँ पे 7 से 5 है, यहाँ पे 15, 13, 14, 15 है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन वाला यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके बाद में जो है ये जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए जो है चिनअप की जगह यहाँ पे क्या है, फुटिंग शॉट है, मतलब जो है जो फेंकना होता है गोला फेंक। 16 फीट कितना, 30 नंबर, ठीक है। 15 फीट फेंकते तो तुम्हारे 20 नंबर आएंगे, 14 फीट यहाँ पे 10 आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रनिंग करवाते हैं लड़कियों से, उसके बाद में वो लॉन्ग जंप करवाएंगे। और ध्यान रखना, बच्चों को डाउट रहता है कि सर लॉन्ग जंप में जो यहाँ पे 3 चांस देते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं देते 3 चांस, है ना। कितने देते हैं, केवल 1 ही चांस देता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, फाउल होता है ना। अगर 20 में से जो है 10 बच्चे पहली बार में फाउल हो जाते हैं, ध्यान रखने ना, है ना भाई। तो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल मैंने दिया था तो वहाँ पे क्या था, 3 चांस देते थे वो, और वहाँ पे फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई था। लेकिन यहाँ पे तो नंबर जुड़ रहे हैं ना, जो अपनी इंटरव्यू के लिए जो मेरिट बनेगी, इंटरव्यू जब कॉल होगा तो फिजिकल के नंबरों से ही बनेगा, ध्यान रख लेना ना। फिजिकल के नंबर यहाँ पे बहुत मायने रखेंगे, तो कोशिश करना कि तुम्हारे जो है पूरे नंबर आए, वहाँ पे 100 नंबर आए। 100 भी नहीं आए तो वही 90 नंबर तो कम से कम आना चाहिए ना, जब जाके तुम वहाँ पे उस लेवल में पहुँच पाओगे इंटरव्यू कॉल तक बढ़िया से। अगर तुम्हारे कम नंबर भी है तो ध्यान रख लेना भाई। 17 सेकंड में 40 नंबर आएंगे, 18 सेकंड में 25 नंबर आएंगे, 19 सेकंड में 15 नंबर आएंगे। मैंने पहले बता दिया, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा तुम्हें ना। तुम बोलते हो सर बोर हो गए, एक चीज़ को बार बार बताते हो, तो मैं नहीं बता रहा इसको, है ना। आगे चलो, जो है नियम 14 है ना फिजिकल फिटनेस का, तो वो देख लेना एक बार, है ना। ये फिजिकल नोटिफिकेशन दे रखा है, बाकी मैंने तुम्हें समझा भी दिया। इसमें क्या है, इसमें तो अपनी आती है हाइट, एक अपनी आती है जो है चेस्ट आता है, एक आता है चेस्ट, और एक अपनी जो है वेट आता है ना, वेट। फिजिकल फिटनेस है तो हाइट कितनी चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था 168 सेंटीमीटर चाहिए, 168 सेंटीमीटर चाहिए। और लड़कियों के लिए कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। चेस्ट जो है तुम्हारा होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे गर्ल्स की जो है चेस्ट नहीं है उनके। वेट जो है इनका कितना होना चाहिए, 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। वेट बढ़ा लेना अगर लड़कियों का जो है वेट कम है तो, ठीक है। अपनी हाइट इसमें देख रहा ना, इस रेंज में आनी चाहिए। वहाँ पे फिजिकल में अगर हमारी 0.1 भी हाइट ज़्यादा है ना, 0.1 तो बाहर कर देते हैं, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। हाइट वैसे बढ़ेगी नहीं, लेकिन चेस्ट तो तुम बढ़ा सकते हो ना, कम चेस्ट है। अभी जो है RPS SSC टेलीकॉम का जब फिजिकल दिया था तो एक मेरे से भी कमज़ोर बच्चा था, मतलब स्टूडेंट था, उसके अच्छे नंबर थे ना, जो है पढ़ने में होशियार था वो, उसके नंबर थे करीब 240 के आसपास नंबर थे उसके। लेकिन जो है छाती बिल्कुल कमज़ोर थी उसकी, तो उसको लग रहा था कि सर मैं तो बाहर हो जाऊंगा, चाहे मेरा जो है चेस्ट नापेंगे कि चेस्ट नापेंगे। तो मुझे भी नहीं पता था कि चेस्ट, मैं तो सोचा था अभी नापेंगे ना। मैंने भी पहली बार फिजिकल दिया राजस्थान का, तो मैं सोचा नापेंगे भाई फिजिकल, अभी जो हाइट वगैरह नापेंगे अपने, लेकिन हाइट वहाँ पे नहीं नापी थी उस दिन। फिर मैंने बोला भाई अब तू रिलैक्स हो जा, अपनी जो है चेस्ट वगैरह बढ़ा लेना जाके ना। एक्सरसाइज भी मैंने बताई थी भाई, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना तू, ठीक है। तो उसका फ़ोन भी आया था कि सर मैं जो है एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरे जो है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है चेस्ट में, है ना। तो ऐसे तुम चेस्ट में तो इंप्रूवमेंट कर सकते हो वहाँ पर डिप्स वगैरह लगा के, और अदर एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी जो ग्राउंड में अपन चलेंगे, ग्राउंड में बिल्कुल ग्राउंड की जो वीडियो बिल्कुल चेस्ट वगैरह बढ़ाना, एक्सरसाइज वगैरह करना, तो मैं सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चेस्ट तुम बढ़ा सकते हो, हाइट बहुत मुश्किल है बढ़ाना, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर तुम्हारी जो है यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। बाकी देख लो इसमें, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है ना, महिला उम्मीदवारों को छोड़कर कोई भी उम्मीदवार, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जिसकी बिना हवा भरी छाती, मतलब वहाँ पे देखो ऐसे तो मैं जो नॉर्मल छाती रहेगी ना, वो तो अपन कितनी रहेगी, 81 सेंटीमीटर रहेगी। जब इसको फुलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आराम से हो जाती है, ठीक है। और जिसकी नहीं है वो कर लेना ना, बहुत डाउट्स रहते हैं। पहले इस चीज़ को अभी से चलेगी चलना, इसकी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तुम्हें कि जो है चेस्ट अगर इसका कम है तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। छाती का जो है न्यूनतम माप कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलानी है ना, मतलब सांस भर के फुलानी है उसको, ठीक है। तो महिला उम्मीदवारों के लिए क्या है, अब किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार को ऊंचाई में और वजन क्रम से कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर तो उनकी होनी चाहिए हाइट, और जो है 47.5 किलोग्राम होनी चाहिए उनका, किससे कम वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। शहरी उम्मीदवारों के लिए कितना है, शहरी उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर, कितना है, 160 सेंटीमीटर है शहरी उम्मीदवारों की जो हाइट है। देखो यहाँ पे दे रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC और ST, जिनकी ऊंचाई और छाती का माप 5 सेंटीमीटर से कम है, उन्हें शारीरिक रूप से फिट माना जाएगा। यदि नियम 14 के उपनियम 2 में निर्धारित शारीरिक फिटनेस मानकों को पूरा करने वाले उपयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखना है, तो मैं नोटिफिकेशन कोई नहीं बताएगा और ना कोई समझ पाएगा इसको। इसमें ये चीज़ें दे रखी है, कभी कभी जो है ST SC वाले सोच लेंगे हमें जो हाइट में रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है।
वो बोल रहा है कि अगर मान लो ST और SC के जो उम्मीदवार है अगर वो उपयुक्त मात्रा में पास नहीं हुए, मतलब पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर उनके नंबर नहीं आए, तो फिर वो विचार करेगा बोर्ड कि जो है 5 सेंटीमीटर इनको छूट दी जाए। तो जब है ध्यान रखना, मत सोचना कि मैं 168 सेंटीमीटर से कम है तो ले लेंगे ST SC वाले। तो यहाँ पे 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी थोड़ी सिफारिश जरूर कर सकता है, अगर नहीं मिले तो कैंडिडेट वो एक चांस बनता है तुम्हारा ना, लेकिन मुश्किल है ये चीज़ होना, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर ही जो है यहाँ पे अदर कैटेगरी की हाइट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना तुम। और चेस्ट भी तुम्हारा जो है 81 से 86 होना चाहिए। इसके बाद में देखो गढ़वाली गोरखा उम्मीदवारी तुम्हारे अपने जो है अदर कैटेगरी उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो उनका चेस्ट है 79 से कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर, मतलब 2 का रिलैक्सेशन दिया गया इनको ना, गोरखा और गढ़वाली। इसके बाद में देखो जो कॉमन मिस्टेक जो करते हो तुम अभी, वो क्या कर रहे होंगे, एक तो जो है हाइट का कर रहे होंगे ना, मतलब हाइट तुम्हारी हो नहीं रही होगी, फिर भी तुम जो वहाँ पे फिजिकल तैयारी कर रहे होंगे, फिर वहाँ पे फाइनली बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारी हाइट में थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस है तो बिल्कुल फिजिकल मत करना ना, ठीक है। हाइट जो है मैंने तुम्हें बता दिया, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा ना। 168 सेंटीमीटर। वेट जो तुम्हारा जो है 47.5 से कम नहीं होना चाहिए, खासकर लड़कियां ना, लड़कों का तो हो जाता है ना। टारगेट बनाओगे मुझे फिजिकल करना है, अब जो है अभी से तुम टारगेट बनाओगे कि भाई मुझे तो जो है मेरा फिजिकल करना है, फिर मुझे ऐसा ही बनना है। अगर तुम अभी से जो है यहाँ पे टारगेट को लेकर चलोगे तो तुम हो सकता है कि तुम्हारा जो है फिजिकल वहाँ पे उस तरफ जा पाओगे ना, अपनी बॉडी को उस तरफ लेके जाओगे, ठीक है। ये बॉडी से वो है, मतलब बिल्कुल बॉडी को उस चीज़ में ढालना पड़ता है अपन को, ठीक है ना। अब कहीं भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, फिर अपनी कहीं नई नौकरी लगती है, जिस फील्ड में अपन जाते हैं, फिर वहाँ पे जो लोगों का जो बिहेवियर होता है या फिर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है उसकी तरफ ढालना पड़ता है ना। तो वैसे यहाँ पे बॉडी को यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, है ना। तो ध्यान रख लेना, टारगेट बनाओ कि मुझे फिजिकल करना है, पहले अपने मन में ढाल लो कि हाँ मुझे करना है। ऐसे नहीं कि चलो हो जाएगा या चलता रहेगा या फिर कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, कभी नहीं करता। तो ऐसे मत सोचना कभी भी, जब कर रहे हो तो किसी चीज़ को पूरे मन से किया करो, पूरा 100% उसमें दिया करो। 100 तो नहीं, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि उसमें 105% दो, जितना तुमसे लग रहा है उससे भी ज़्यादा दो। अभी हम तो जॉब वगैरह करते हैं तो हमें इतना टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी जो है पढ़ाई वगैरह करता हो तो करते हैं, फिर जो काम करना होता है वो करते हैं ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास तो भी टाइम है, सारा कुछ है, जो अभी जॉब में नहीं है, फिर जो पहली जॉब उनकी लगेगी, फिजिकल तुम्हारा कॉलेज का होगा, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है ना, तुम तो कर सकते हो ना, टाइम निकाल सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तुम्हारे पास क्या है, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है ना। ये चीज़ें होती है। पेट ज़्यादा, उसको कैसे कम कर, भी कहीं लोगों को जो है पेट बहुत ज़्यादा आ रखा होता है आगे ना, तो उसको कैसे कम करो उसकी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। उसकी 3-4 एक्सरसाइज है, 3-4 एक्सरसाइज करनी है तुम्हें डेली, तो उससे तुम्हारा पेट कम हो जाएगा और बॉडी में जो है वहाँ पे ताकत भी आएगी ना। बॉडी की पावर, मतलब अपने जो है बॉडी में उस तरह से किस तरह से अपन को डेवलप करे कि भाई उसमें अपन को थोड़ी ताकत फील हो ना। इसके बाद में जो है ग्रुप बनाओ, मतलब भाई अपन को क्या करना है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अकेडमी ज्वाइन नहीं करते, फिर खुद ही करते हैं ना। जैसे भाई हम पहले मैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल किया था, तो मैंने जो है गौशाला तुमने देखी होगी ना, सांगनेर गौशाला है, तो वहाँ पे हम फिजिकल करते थे, बहुत अच्छा ग्राउंड। लेकिन उसमें क्या थोड़ा बूढ़ा है ना अंदर, मतलब मिट्टी ज़्यादा थी उस टाइम, तो पता नहीं अब कैसा है, लेकिन उस टाइम मिट्टी ज़्यादा थी। लेकिन उसमें जो है हमने ग्रुप बना रखा था लड़कों का, भाई हम 10-12 जने थे, तो हम साथ में फिजिकल करते थे, साथ में रनिंग करना, साथ में दौड़ना, साथ में एक्सरसाइज वगैरह करना, है ना, अलग अलग टाइप की। तो अगर अपन को कुछ आता है तो अपन उसको सिखाएंगे, उसको कुछ आता है तो अपन को सिखाएगा। तो यही होता है ना जो ग्रुप का मतलब होता है। या फिर जो अपन मान लो आलस कर रहे हैं, तो वो अगर जाएगा फिजिकल तो अपने भी उसके साथ जाएंगे, चलो भाई चलो फिजिकल करते चलते हैं। या फिर जो हम उधर चिलगाड़ी रेस्टोरेंट है, तुमने देखा होगा संगानेरी में जो है चिलगाड़ी रेस्टोरेंट है ना एयरपोर्ट लाइन पे, तो उधर सड़क पे हम फिजिकल करते थे, क्योंकि उसमें जो है अदर एक्टिविटीज़ के लिए उधर खाली जगह भी पड़ी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम फिजिकल कर लेते थे। शाम के टाइम पे उधर जाते थे और दिन में उधर जाते थे गौशाला की तरफ। जयपुर वाले वहाँ से फिजिकल वहाँ पे कर सकते हैं अपना, और भी वहाँ पे ग्राउंड है जयपुर में, तो ना वहाँ पे तुम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब नए अपन जाते हैं तो 1-2 दिन अपन अकेले फील करते हैं कि चलो मैं तो अकेला ही फिजिकल कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम ग्रुप बनाओगे, लोगों से दोस्ती करोगे, कोई भी जो फिजिकल कर रहा है तो पूछ लेना उससे वो ऐसा क्या फिजिकल कर रहा होगा, अभी जो ऐसा क्या फिजिकल है ना। तो अभी जो है ऐसा क्या फिजिकल चल रहा है, फिर दिल्ली पुलिस वाला कोई मिलेगा तुम्हें, दिल्ली पुलिस के फिजिकल भी अब होंगे, तो दिल्ली पुलिस वाले मिलेंगे या फिर जो है राजस्थान एसआई वाले फिजिकल वाले मिलेंगे। तो किसी से बात कर लेना भैया मैं क्या कर रहे हो भैया, वो बता देगा कि मैं जो है फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ में मिलकर करना, उसको भी फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा, और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और थोड़ा कंपटीशन भी होगा। जब अपना अकेले कोई चीज़ करते हैं तो फिर तो मेंढक की तरह होता है ना, कोई का मेंढक जो होता है बस अपने आप में रहता है वो तो। लेकिन जब कंपटीशन फील करोगे तो मैं वहाँ से कंपटीशन मिलेगा, स्पर्धा मिलेगी, भाई चलो ये कर रहा था मैं भी करूँ, या फिर इससे मुझे आगे बढ़ना है, फिर मुझे रनिंग में इससे आगे जाना है, ठीक है। तो जो तुम ऐसे तरह की चीज़ें करोगे तो तुम्हारा जो है ऑटोमेटिक तुम्हें से फिजिकल में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अकेले करोगे तो फिर वहाँ पे तुम सोचोगे मैं तो सबसे आगे हूँ, या फिर तुम पीछे रह जाओगे इसमें, समझ रहे हो। तो ग्रुप का ये फायदा रहता है, तो ग्रुप बना लेना भाई, लोगों से दोस्ती कर लेना, है ना। उससे पूछ रहे भाई किसका भाई फिजिकल कर रहे हो भैया, तो चलो साथ में करते हैं ना, तो ऐसे साथ में करना है फिजिकल। इसके बाद में देखो डेली रूटीन बिल्कुल फॉलो करना है ना। डेली रूटीन कैसे फॉलो करना है कि भाई तुम्हें बिल्कुल फिक्स कर दिया, अलार्म भर लिया कि 6 बजे मुझे उठना है, तो मुझे 6 बजे वहाँ पे अभी तो क्या है थोड़ा गर्मियों को दिन है, तो 5:30 बजे कोशिश करो 5:30 बजे उठ जाओ और 6 बजे तक तो वहाँ पे ग्राउंड में पहुँच जाओ, ठीक है सुबह। और ध्यान रखना सुबह भी फिजिकल तुम्हें जरूर करना है सुबह ना। हो सकता है उसके बाद में नींद आए आते तो नींद कोई दिक्कत नहीं, सो लो तो आके 2 घंटे ना, फिर बाद में पढ़ाई कर लो, नहा लो, धो लो, है ना, कुछ खा पी लो। अभी मैं बताऊंगा डाइट का कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अपन बात करेंगे। उसके बाद में जो है
यहाँ पे डेली रूटीन कैसे फॉलो, इसी तरह से जो है शाम के मतलब भाई थोड़ा भी धूप रहती है शाम के टाइम, तो शाम के टाइम कोशिश किया करो थोड़ा लेट जाओ ना, 5:45 पे जाओ ना, क्योंकि कल मैं खुद ही गया था ग्राउंड में, तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप थी 5 बजे तो ना, तो 5:30 बजे से निकल जाओ रूम पे, और 5:45 बजे से पहले वहाँ पे ग्राउंड में पहुँच जाओ, और 7:30 बजे तक रहता है खूब, आज कल तो भाई जो है अंधेरा नहीं होता 7:30 बजे तक, तो 7:15 तक कर लो वहाँ पे, ठीक है। तो 1-1.5 घंटा शाम को हो गया अपना, थोड़ा रनिंग वगैरह कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो पैरों की जाके थोड़ी। ऐसे मैंने जो है ग्राउंड की जो है अलग वीडियो आ रही है अपनी, इसी में ही है, थोड़ा आगे निकाल लेना इसको, है ना। तो उसमें ग्राउंड की मैंने जो सारी एक्टिविटी होती है ना, कौन से एक्सरसाइज करनी है अपन को, सबसे पहले कौन से वार्म अप के लिए क्या करना है, रनिंग कैसे लगानी है, पुशअप कैसे लगानी है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा आगे तुम्हें, ठीक है। एक्सीडेंट ध्यान रखना सबसे मैंने कि एक्सीडेंट या चोट से बचना है अपन को ना, एक्सीडेंट या चोट से बचना है। तो एक्सीडेंट या चोट से कैसे बचना है कि भी अपन को जो है बाइक वगैरह ज़्यादा नहीं भगानी, ज़्यादा नहीं चलानी, और जो है जब भी अपन फिजिकल करें तो ग्राउंड ऐसा हो कि वहाँ पे कंकर पत्थर ज़्यादा नहीं हो, या फिर अपन को ऐसी इस एरिया में नहीं करना कि जहाँ से अपन को चोट लग जाए, गिर जाए, ठीक है। उस दिन जब मैं RPSSI वाला जो टेलीकॉम वाला जो फिजिकल देख के आ रहा था, तो मैं से फ़ोन में देखता आ रहा था, तो मेरे खुद के वहाँ पे पैर में लग गई बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे खून भी आ गए थे पैर में, क्योंकि मैं भिड़ गया था जाके, फ़ोन में ध्यान था। ध्यान रखना फ़ोन की बहुत बुरी लत होती है ना, अब तुम खुद भी तुम्हें फ़ोन की लत होगी, लेकिन उससे दूर रखना है फ़ोन को, ठीक है। बाकी तुम रनिंग वगैरह करने जाओ, थोड़ा बोर हो रहे हो तो वहाँ पे गाना चला लो ना, लीड लगा लो कानों में, कानों में जो है लीड लगा के तुम रनिंग कर सकते हो, थोड़ा अलग मजा आता है ना। तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो, अगर बोर हो रहे हो तो तुमसे नहीं हो पाता है। तो आगे जो वेट एक्सरसाइज कैसे करनी है ना, वेट अपना अगर ज़्यादा है तो इसलिए क्या करना है, वो मैं ग्राउंड की जो है ग्राउंड की चीज़ें है ना, तो ये ग्राउंड में बताऊँ मैं तुम्हें, एक्सरसाइज खुद करके मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है। खुद को पागल मत बनाओ ना, बहाने मत बनाओ, ठीक है। अगर तुमसे फिजिकल नहीं हो रहा है फिर अपने आप से पूछो कि मैं क्या करूँ, तो उस चीज़ के लिए ऐसे नहीं तो अंधे धुंध नहीं चलना, मतलब अंधे में अंधा नहीं बढ़ना। तुम्हें कुछ कोई कह रहा है तो उसके भरोसे चल दिए, खुद ही सोचो कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, या फिर मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपना जो है वेट कम करूँ, है ना। या फिर जो है मैं ऐसे अपना क्या रूटीन बनाऊँ कि उससे मेरा वेट कम हो, या फिर मुझे जो है फ़ायदा हो फिजिकल में, मेरी रनिंग आए, टाइम आए उसमें, है ना, स्प्रिंट लगाऊँ मैं, वो मैं सारी एक्सरसाइज जो है ग्राउंड वाली जो है मैं वहाँ पे बताऊँगा ना, ओके। इन सारी चीज़ों को तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, कंटिन्यू रखो ना सब चीज़ें, अभी कंटिन्यू करो। जो फिजिकल तुम कर रहे हो स्टार्ट कर दिए, आई थिंक तुमने जो है आंसर किया है, बहुत दिन हो गए ना, 10 से ज़्यादा दिन हो गए, और आज यहाँ पे 16 तारीख भी हो गई है, तो आई थिंक तुम फिजिकल अभी कर दिए होगे जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि भाई फिजिकल अभी से कर दो, जब जाके इसका फ़ायदा मिलता है। अभी तुम स्टार्टिंग में जब फिजिकल करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, सोच रहे होंगे चलो छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, है ना, करो कि नहीं करो, ऐसा सोच रहे होंगे तुम लोग ना। अभी जो है शादी का भी माहौल है, लेकिन शादी अभी तो इन्जॉय करो, जिसका नंबर अच्छा आ रहा है ना, और जो फिजिकल कर सकता है वो तो भी अच्छे से गाँव में भी अगर तुम जाओ तो वहाँ पर भी रनिंग लगा लो, ठीक है। वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर लो, घर पे कर लो, मैं तो भाई घर पे भी कर लेता हूँ, घर पे जाता हूँ ना, तो मैं तो जो 2 ईंट उठाई और 2 ईंट ऐसे कर लिया, तो अपना जो है कुछ तो आएगा उसमें, कुछ तो बॉडी में थोड़ी रेगुलरिटी रहेगी ना अपनी। तो घर पे जाओ, कोई शादी वगैरह है तुम्हारे घर पे, अभी क्योंकि शादी चल रही है, शादियों का माहौल है 30 तारीख तक तो ना, तो आई थिंक सभी लोग जो है शादियों में भी बिजी होंगे, लेकिन घर पे जाओ तो वहाँ पे भी सुबह शाम वहाँ पे रनिंग कर लो, वहाँ पे कुछ काम कर लो, घर में अपना जो है घर पे बैठ के भी अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई फिजिकल अपना हार्ड नहीं है ना। तो घर पे वहाँ पे रनिंग कर लो, घर पे कोई रोड है तुम्हारे वहाँ पे रनिंग करके आ जाओ ना, 1 घंटे कर लो, वहाँ पे कम कर लो, लेकिन करो, कंटिन्यू रखो उस चीज़ को, ठीक है। बाकी बीच में छोड़ना नहीं है, ध्यान रख लेना, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर तुम छोड़ दोगे इसके बाद में देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो है रनिंग वाला, जो रनिंग से पहले अपन क्या एक्सरसाइज करनी वो आएगी इसमें वीडियो अगली, इसके बाद में मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ तो इसके बाद में जो वीडियो आएगी ना ग्राउंड वाली जो है वो वीडियो आएगी इसके बाद में, ठीक है। यहाँ पे चिनअप की वीडियो आएगी, चिनअप अपन को कैसे लगानी है या फिर उसको कैसे इंप्रूव करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, उसकी वीडियो आ जाएगी। लॉन्ग जंप अपन को इससे पहले मैं कैसे अपन को स्प्रिंट लगानी है, कितना तेज भागना है, ठीक है, इससे पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है पैरों की, या फिर पैरों कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, वो सारी अभी वीडियो में आ जाएगी, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है। और एक्सरसाइज के अलग से वीडियो में डाल दूंगा कि तुम्हारे पैन वगैरह होता है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन को भाई डाइट में क्या लेना है, ठीक है, डाइट में यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है, उसकी जो है मैं बता देता हूँ डाइट में क्या लेना है। तो देखो डाइट की अपन बात करते हैं, है ना। देखो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, डाइट के लिए ध्यान रख लेना, डाइट के लिए तुम्हें क्या करना है, डाइट के लिए, है ना। अब डाइट के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो सुबह मतलब जब तुम शाम होए, ठीक है, शाम को होए ना, शाम में तुम्हें क्या करना है, एक तो लेके आने तुम्हें चने, ठीक है, चने होते हैं चने, एक लेके आनी तुम्हें मूंग, ठीक है, मूंग, एक लेके आनी तुम्हें सोयाबीन। देखो सोयाबीन 2 तरह की आती है ना, एक तो दाल वाली सोयाबीन होती है, ठीक है, एक तो कौन सी होती है, दाल वाली होती है, और एक वो दूसरी आती है ना जो फुली होती है, मंगोड़ी जो होती है, मंगोड़ी बोलते हैं, जो फुली होती है मंगोड़ी जो होती है वो होती है ना। दोनों ही बहुत अच्छी है ना, ये भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है सबसे। इसको तो तुम सूखे को कभी भी खा सकते हो दिन में, है ना। एक तो चने हो गए, मूंग हो गए, सोयाबीन हो गए। अगर तुम्हारे पास अफोर्डेबल है तो तुम यहाँ पे बादाम ले सकते हो, ठीक है, बादाम वगैरह ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बादाम लेना, बादाम वहाँ पे ले सकते हो अगर अफोर्डेबल है तो,
ठीक है। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि तुम अगर चने, मूंग, सोयाबीन ये ले लोगे तो इससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या करना है, शाम के टाइम इनको भिगो देना है ना, शाम के टाइम क्या करना है, भिगो देना है, इनको भिगो देना है। और इसके साथ हो सके तो एक वो जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, दाग, तुम बोल दोगे दाग, किशमिश जो आती है, ठीक है, किशमिश, उसको भी इसके साथ भिजो दिया करो। और एक मिश्री वगैरह आती है, तो अगर तुम चाहो तो मिश्री वगैरह भिजो सकते हो, मिश्री वगैरह, ठीक है, मिश्री, इनको भिगो देना। और सुबह जब तुम रनिंग करने जाओगे, सुबह 5:30 बजे, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा खा के जाना है इनको ना। 5:30 बजे तुम उठोगे तो वहाँ पे खाली पेट इनको खाना है, ठीक है। ध्यान रख लेना, खाली पेट कभी केला नहीं खाना ना, खाली पेट, ठीक है। जब भी तुम उठोगे सुबह, तुम्हें क्या खाना है मैंने तुम्हें बता दिया। एक तो हो गया चना, हो गया, एक हो गया मूंग, हो गया अपना, एक अपना हो गया जो है सोयाबीन हो गया अगर तुम चाहो तो। लेकिन अगर तुम 2 चीज़ें रखोगे यहाँ पे, चना और मूंग से तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इनको तुम लेके आओ, ठीक है। फिर ये तो बादाम मैं बाद में बता रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो खा सकते हो बादाम, ना अच्छी चीज़ है, ठीक है। बादाम थोड़ी, लेकिन बादाम क्वालिटी खानी है, ध्यान रखना, कोई ऐसी वैसी नहीं खानी, ठीक है। इसके बाद में जो है शाम को भिगो देना है और फिर सुबह उसको खा के ग्राउंड में जाना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसके साथ में मान लो अगर चने से थोड़ा अपन खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो फिर क्या करना है, तुम्हें जो मिश्री का पानी भिगोना है, तो मिश्री का पानी उसके साथ पी लेना है सुबह, ठीक है। मिश्री वाला जो पानी होता है, या फिर जो है गोंद वगैरह तुम खा सकते हो सुबह, जो गोंद भिगोते हैं ना गर्मियों में, गोंद और मिश्री, तो उसको तुम पी सकते हो सुबह, उसको पी के वहाँ पर ग्राउंड में जा सकते हो। समझ में आ रही तुम्हें ये चीज़ें। तो ये तो हो गई अपनी खाने पीने की चीज़। अभी और बताऊंगा मैं इसमें ना। फिर तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम ग्राउंड में पहुंच गए, अपने तुमने ज़्यादा भी नहीं खाना, इतना भाई तुमने चला नहीं रहा, दौड़ा नहीं जा रहा, थोड़ा मतलब लिमिट में खाना है ना। फिर तुम भिगो तो खूब एक जो है कटोरी में जाओ, लेकिन उसको दिन में भी खा सकते हो, जो बचा हुआ है उसको दिन में खा लो आराम से। ऐसे नहीं एक साथ ही खाना, हमको सुबह खा के जाए बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं खा के जाना, मतलब थोड़ा लिमिट में, अपने आप को फील हो जाता है कि मैं कितना खाऊँ कितना नहीं खाऊँ, ठीक है। और तुम जब फिजिकल की तैयारी करोगे तो 2-3 दिन में तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मुझे इतना खाना है और इतना भिगोना है, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, जिस भी अपन सुबह 5:30 बजे ग्राउंड, मतलब 5:30 से 6 के बीच में अपन ग्राउंड पहुंच गए। और उसके बाद में अपन जो है 6 से 9 तक, ठीक है, 6 से 8:30 या 9 तक, 8:30 तक मान लो धूप हो जाती है ना, 8:30 तक किया तुमने फिजिकल जो है ग्राउंड एक्टिविटी की, ठीक है। उसके बाद में जब घर आए तो उसमें तुम्हें क्या करना है, दूध जो लेना है, क्या लेना है, दूध लेना है प्लस केले लेना है, ठीक है, दूध प्लस केला। तो एक तो दूध, मतलब दूध भैंस का लेना, कोशिश करना कि जो है बिल्कुल जो है पेवर दूध जो होता है ना गाँव में, वो बिल्कुल अगर कोशिश करो तुम वो ले हो। और जयपुर में भी यहाँ पे दूध मिल जाता है ना भैंसों का, तो वो कोशिश करो कि वो ले हो तुम। आधी किलो दूध भी तुम्हारे लिए बहुत है ना, आधी किलो दूध भी बहुत है। अगर जो थोड़ा ठीक ठाक है कंडीशन इनकी, तो वो दोनों टाइम भी यहाँ पे ले सकता है, आधी किलो सुबह आधी किलो शाम को। और साथ में केला खाना है ना, या फिर तुम्हारे पास जो है शेक की वो आती है, मशीन आती है ना जूस बनाने वाली, तो उसको भी तुम ग्राइंडर जो आता है उसमें तुम जूस बना के उसको पी सकते हो। या फिर जो है दूध को गर्म करके और फिर जो केला आता है उसको दूध को गर्म करके साथ खा सकते हो ना। वैसे खा लिया केला, दूध पी लिया, तो उससे तुम्हारी जो बॉडी का ना वो स्टेमिना बढ़ेगा। जब तुम रनिंग करके आओगे तुम्हें भूख लगेगी और तुम्हारी बॉडी चाहेगी कि मुझे कुछ चाहिए अब खाने के लिए ना, तो वो तुम अगर बॉडी को दे दोगे उस टाइम, तो तुम्हारी जो है अपने आप बॉडी उसको कैच कर लेगी। तुम्हें कोशिश करनी कि भूखा नहीं रहना बिल्कुल भी, क्या नहीं रहना, भूखा नहीं रहना चाहिए। दिन में कुछ भी खा लो, लेकिन भूखा बिल्कुल नहीं रहना फिजिकल के टाइम पे, चाहे किसी भी टाइम हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, दिन में हो, कभी भी भूखा नहीं रहना। कुछ भी तुम्हारे पास जो भी पड़ा है ना वो खा लो। इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम्हें भूख लगे, जैसे सोयाबीन में बता रहा था ना, वो फूले हुए आते हैं, उनको तुम भिगो के खाओगे तो अच्छे लगेंगे, सूखे खाओगे जब भी अच्छे लगेंगे। तो सोयाबीन तुम वहाँ पे खा सकते हो, ठीक है। और जो है अपनी बॉडी को जो है मतलब ऐसा डिहाइड्रेशन नहीं हो, उसके लिए तुम्हें जो है वो जो आते हैं ना, वो जो लेमन जो है लेमन सोडा वगैरह आता है, तो वो पी लेना है ना। और मैं उसकी अलग से और वीडियो बना दूंगा। बाकी आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया, दूध और केला सुबह खाने हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें बता ही दिया। उसके बाद में जो है दिन में तुम्हें जो खाना वगैरह खाओगे तो खाना खा लेना है ना, खाना खा लेना। और खाने के साथ में हो सके तो भाई जब गांव के जो बच्चे होते हैं तो वो 10-11 बजे तक खाना खाते हैं, तो उसमें दही तुम ले सकते हो ना, दही वगैरह, ठीक है। दही छाछ खाओ आराम से, दही छाछ वगैरह खाओ ना। गाँव की जितनी ज़्यादा चीज़ें खाओगे उतना ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। उसके बाद शाम को तुम्हें वापस जो है फिजिकल में 5:30 बजे जाना है। तो इससे पहले भी जो चने तुमने सुबह भिगोए थे फिर उसको बच रहे हैं ना, उनको खा जाओ। या फिर कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे लड्डू वगैरह बनवा लो, तो लड्डू वगैरह खा लो, या फिर उन्हीं चीज़ों को वापस खा लो, ठीक है। या फिर कुछ खा के जाओ ना शाम के टाइम, थोड़ा बहुत हल्का सा खा के जाओ। फिर शाम के टाइम जब आओ वापस तो कुछ फ्रूट वगैरह खा लो। और फिर खाना तुम्हें खाना ही, कोई जरूरी नहीं कि तुम दोनों टाइम इतनी चीज़ें खाओ। तो अपने आप को ऐसे पागल नहीं होना कि मुझे खाना ही खाना, तो ऐसा भी नहीं करना, फिजिकल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल। मैंने तुम्हें बता दी भाई क्या चीज़ें खानी तुम क्या नहीं खानी। और जो है ध्यान रखना, अगर तुम जो मैंने तुम्हें बताया था अभी जैसे तुम अपने जाते हैं ना वहाँ पे गौशाला में जाता था, तो वहाँ पे क्या रहता था, वो एलोवेरा जो कड़वे जूस होता है ना, एलोवेरा हो गया, चुकंदर हो गया, तो वो सारे गाजर वगैरह हो गए ना, तो उनका जूस बनाते हैं वो लोग ना, 10 से 20 रुपये के देते हैं, ठीक है। तो उनको तुम पी सकते हो वहाँ पे सुबह जब जाओ तो, ठीक है। सुबह जब जाओ और वापस जब आओ तो वहाँ से पी के आ सकते हो। और उसके पीने के बाद में तुम जो है दूध या केला वहाँ पर ले सकते हो, या फिर शाम के टाइम दूध और केला ले सकते हो, सुबह जूस पी लो ये वाला, ठीक है। एलोवेरा हो गया, चुकंदर हो गया, और जो है मैंने तुम्हें बताया था गाजर वगैरह रहती है उनके पास है ना, उनका गन्ने का जूस मत पिया करो, ठीक है।
गन्ने का जूस मत पीना, जूस ये वाला पीना है, ठीक है, एलोवेरा या फिर वो वाला, ठीक है। और तुम चाहो तो दिन में जूस पी सकते हो, पपीता वगैरह जो भी अदर जूस जो मिलते हैं वो पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, चुकंदर वाला जूस हो गया, और मैंने तुम्हें बताया था केला हो गया, और तुम्हें दूध हो गया, और चने बता दिए मैंने, मूंग बता दी, और जो है सोयाबीन बता दी। तो ये चीज़ें खा सकते हो, सफिशिएंट है। अगर कोई और किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकता है, मैं उनको अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे कहीं भी तुम जहाँ पे ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे बाहर लगा के रखते हैं वो जूस वाले, एलोवेरा का जूस हो गया है ना, चुकंदर का जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, मतलब वो मिक्स करके देते हैं उस चीज़ को ना। कड़वा, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन बहुत अच्छा रहता है वो एलोवेरा वाला, ठीक है। तो वो जूस पिया करो ना, जो कड़वा आता है ना उसे एक घुटन पी जाया करो उसका ना, तो बहुत अच्छा रहता है वो बॉडी के लिए। वो थोड़ा मतलब थोड़ी ताकत से भी आती है, वो थोड़ा स्टेमिना भी बढ़ता है अपना उस जूस से, ठीक है। ध्यान रख लेना ये चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया। सेल्फ से तुम्हें क्या करना है, चने वगैरह भिगोना है डेली, है ना, उनको खाने हैं। इसके बाद में भी समझ में आता रहा है, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर अच्छे समझा रहे हो। और भी हमें जो और चीज़ इसके बारे में बताते रहना, मोटिवेट करते रहना ना, कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। इसके बाद में देखो अगली बात आती है अपनी, जिम ज्वाइन करें सर या फिर अकेडमी ज्वाइन करें या फिर जो है ग्राउंड से हम फिजिकल तैयारी करें। तो ध्यान रखना, इसका जवाब ये है कि भाई जिम से तो पार पड़ेगी नहीं ना, क्या जो जिम है इससे तो पार पड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो जिम तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बाकी इससे काम होगा नहीं अपना पूरा, ठीक है। तो जिम से काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को ग्राउंड तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। GROUND मतलब ग्राउंड अपन को जाना पड़ेगा, ठीक है। गो राउंड मतलब ग्राउंड में यहाँ पे जाना पड़ेगा फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में एक कुछ बच्चे हैं कि सर हम तो अकेडमी जाए, ठीक है। कुछ बच्चे का डाउट है कि सर अकेडमी जाए, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो जाए सेल्फ से करेंगे, ठीक है, सेल्फ से करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन बेटर है। अगर अकेडमी तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो अकेडमी ज्वाइन कर लो भाई, जिनको डर लग रहा है कि हमें बिल्कुल हमसे जो है अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता, या फिर हम रेगुलर नहीं हो पाते, या फिर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते खुद से, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं भाई किसी दूसरे का दबाव महसूस करे या फिर दूसरे को दबाव में आके कोई चीज़ करे, तो तुम अकेडमी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें डर लगता है कि हमें फिजिकल नहीं होगा, या फिर जो है हम जो रूल यहाँ पे फॉलो, मैंने तुम्हें बताया कि सुबह 5:30 बजे जगना है, शाम को 7:30 बजे फिर जाना है 5:30 बजे, ठीक है। अगर तुम वो रूल फॉलो नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हें अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम अगर खुद का डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना जानते हो, खुद को जानते हो कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, या फिर जो है कि मैं खुद कर सकता हूँ, या खुद मैं टाइम से जा सकता हूँ, डिसिप्लिन में मैं रह सकता हूँ, कि मेरे ऐसे दोस्त है जिनका और का भी फिजिकल है, हम जो है साथ साथ में फिजिकल कर लेंगे, तो फिर उनके लिए अकेडमी की कोई जरूरत नहीं है। या फिर जो अकेडमी ज्वाइन करेंगे तो वो 1 महीना कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा शेड्यूल क्या रहता है क्या नहीं रहता है, किस तरह से कोई एक्टिविटी करनी रहती है, तो 1 महीने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल अकेडमी ज्वाइन। फिर बाद में फिर ग्राउंड में जाना, ठीक है। जिनको बर्डन नहीं है भाई, जो नहीं कर पाते अकेडमी ज्वाइन, के पास पैसे नहीं ज़्यादा, या फिर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो कोई दिक्कत नहीं, अपने सेल्फ से भी आराम से कर सकते हो। किसी भी ग्राउंड में तो जाओगे जयपुर वाले में, तो वहाँ पे तुम्हें 2-4 बच्चे वहाँ पे SI के मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई कोटपुतली से है तो हम जो है LBS ग्राउंड में फिजिकल करते हैं शाम के टाइम, तो वहाँ जाया करो, मेरे साथ कर लिया करो, ठीक है ना। जो कोई LBS से है, जो या सॉरी कोटपुतली से है, तो LBS जो कॉलेज है अपनी, वहाँ पे ग्राउंड है उसका बहुत अच्छा, तो वहाँ पे तुम आ सकते हो, वहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है वो करता है फिजिकल, तो वहाँ पे मेरी हेल्प ले सकते हो, फिर जो है हम भी तुम्हारे साथ में कर लेंगे, तो वहाँ पे आ जाया करो शाम के टाइम पे, ठीक है ना। और जयपुर वाले में मैं बता दिया, गौशाला में है, उधर भी है, बहुत सारे वहाँ पे तो बहुत सारे ग्राउंड है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम फिजिकल कर सकते हो, कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा तो उनके साथ में वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और अकेडमी मैंने कभी ज्वाइन नहीं की, मैंने केवल दिल्ली में ट्रेनिंग की थी खूब ज़्यादा ना, 11-12 महीने में ट्रेनिंग थी, तो वही मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। आगे चलो, अकेडमी तो बता दिया। अकेडमी तुम्हारे ऊपर है कि तुम ज्वाइन करो, ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, ठीक है। तुम खुद से भी कर सकते हो यहाँ पे ना, खुद से भी कर सकते हो। जो अपने जो दोस्तों का जो मोटिवेशन मिलता है ना, जो साथ में जो करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो फिजिकल वाले होते हैं ना, जिनके नंबर अच्छे आते हैं, या फिर जिनके बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे होते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करना जानते हैं लोग, ठीक है। मेरे भी जो दोस्त हैं उनकी वजह से मैं जो यहाँ पे फिजिकल दिल्ली पुलिस का कर पाया था, क्योंकि वो मोटिवेट करते रहते हैं, बीच बीच में जो भी एक्सरसाइज वो करते रहते हैं, उनके देख को मैं कर सकता हूँ, फिर मैं करता हूँ। कोई मेरे से नहीं आती तो वो बताते हैं, फिर मेरे से नहीं आती, तो ऐसे ऐसे करना है अपन को, ठीक है। तो ये डाउट तुम्हारे क्लियर हो गएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताना मुझे जरूर। तो अकेडमी यहाँ पे कोई बुरी चीज़ नहीं है, अकेडमी तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और सेल्फ से भी यहाँ पे कर सकते हो। तो स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, जब अपन डेली एक्सरसाइज करेंगे ना, बॉडी को भी जितना अपन कम मतलब जितना अपन बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो उतना ही अपना स्टेमिना बढ़ेगा। ध्यान रखना, जब भी अपन कोई बीमार हो जाते हैं, भाई अपन कभी बीमार हो जाते हैं तो अपनी बॉडी कुछ हद तक तो कोशिश करती है कि मैं ठीक हो जाऊँ अपने आप ना, बिना दवाई के, करती है ना कोशिश। तो इसी तरह से अपन फिजिकल करेंगे, तो जब तुम्हारे दर्द जो पेन होता है, तो उसको तुम कोशिश करना कि जो बॉडी से ही उसको दूर भगाओ। ऐसे नहीं, जब मैंने कोई चलो दर्द हो रहा था मैं तो दूसरे दिन वहाँ पर टैबलेट लेनी, गलती मत करना। अभी से टैबलेट वगैरह मत लेना ना, जो भी जब जरूरी होगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि हाँ तुम्हें टैबलेट ले लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी से कोई भी, ना तो तुम्हें कोई स्प्रे लगानी बॉडी के, ना कोई तुम्हें वो चीज़ें करनी, ठीक है, ना कोई टैबलेट लेनी। ध्यान रख लेना इस चीज़ का। अब क्या बच्चे गलती करते हैं, अभी से जो है टैबलेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, दर्द होता है तो फिर वो फिजिकल में बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी को उस तरह में ढाला ही नहीं कि जो मैं फिजिकल करूँ। तो तुम्हें यहाँ पे बॉडी का जो पेन होता है ना, उसको पेन से भगाना है। हाँ, हो सकता है कि तुम जो है जैसे भाई आइस की जो है मालिश कर ली, आइस लगा ली,
घर पे तुमने देखा होगा मम्मी को बता दे रहे कि मम्मी मेरे जो है यहाँ पे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे दो गाँव का जो नुस्खा है वो बता देती है, या तो कुछ मसल देती है यहाँ पे पैरों में ना, गर्म तेल वगैरह हो गया, बर्फ़ हो गई, या फिर कुछ भी जो अदर चीज़ें हैं जैसे अंडे वगैरह का जो लेस लगाते हैं शायद ना, मेरी भी मम्मी ने लगाया था पहले डिलीवरी टाइम पे। तो इस तरह से घर वालों को बोलो कि मेरी इधर दो, लेकिन टैबलेट से थोड़ा बचना ना, और जब जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगा टैबलेट, ठीक है। तो अभी से जो है पैसे मत खर्च करना, इनमें टैबलेटों पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिजिकल में बहुत टाइम अभी है ना, तो अभी खुद से ही जो है बॉडी को उस चीज़ में ढालना कि मैं फिजिकल वो करूँ, ठीक है। स्टेमिना जब भी बूस्ट होगा जब तुम निरंतर एक्सरसाइज करोगे, रेगुलरली रखोगे, ठीक है। 5 चक्कर की जगह यहाँ पे 6 चक्कर लगाओगे, ठीक है, जब जाएगा स्टेमिना बूस्ट होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना तुम्हें 400 मीटर का 4 चक्कर यहाँ पे लगाना है। अभी ग्राउंड में चलेंगे जब मैं तुम्हें सारे ग्राउंड दिखाऊंगा और सारी एक्सरसाइज में यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके बाद में पेट एक्सरसाइज करनी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पेट की एक्सरसाइज। किसी का पेट यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होता है तो उसकी भी मैं एक्सरसाइज बताऊँगा अभी अगले वीडियो में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपना यही था आज की क्लास में। बाकी देखो आगे जो है इसकी वीडियो आ रही है वो देखो तुम, ग्राउंड वाली वीडियो, ठीक है। अब ग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, ग्राउंड में मिलूंगा तुम्हें से अभी 5:30 बजे। तो अभी ग्राउंड में मिलते हैं और वहाँ पे जो भी एक्सरसाइज होती है ना वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें ग्राउंड में जो सारी एक्सरसाइज होती है वो बताऊंगा अभी तुम्हें, कैसे वार्म अप करना है और किस तरह से वहाँ पे रनिंग करनी है, अपनों को क्या ध्यान रखना है, क्या मैंने तुम्हें बता दिया, डाइट वगैरह मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी ग्राउंड में चल रहा हूँ मैं, और ग्राउंड में आ जाओ सभी लोग, तो वहीं पर मिलता हूँ, है ना, ग्राउंड में। अब जो एक्सरसाइज होगी वो ग्राउंड में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ग्राउंड में आ जाओ, अभी चल रहे हैं अपन ग्राउंड में, ठीक है।